दोस्तों नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जो ई क्लासेस है उसमें आपका स्वागत है। आज हम पुत्ररूप हिंदू समाज जो हमारा दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर के दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे। पहले पार्ट में भारत के 8 मनीषियों के बारे में बताया गया था। अभी इस जो दूसरे पार्ट में भारत के एक विशेष मनीषी, एक वीर, एक देशभक्त और बालक के बारे में हम जानेंगे। वह बालक और कोई नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। आज उन्हीं के बारे में हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे। हमारे इस सिलेबस में, दूसरे चैप्टर के सिलेबस में ये है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी कहते हैं, किस लिए कहते हैं आपको मालूम है? क्योंकि वो सच में एक नेता थे, राष्ट्रनायक वो थे, इसीलिए हम उनको नेताजी कहते हैं। भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था। एक बार खेल के मैदान में एक अंग्रेज बालक ने कहा, ये भारतीय बहुत नीच होते हैं। दूसरे अंग्रेज बालक ने कहा, मैं जहां इन्हें देखता हूं ठोकर मार देता हूं। सुभाष चंद्र बोस से अपने भारतवासियों का यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर के उस अंग्रेज बालक को धक्का मार करके जमीन पर गिरा दिया। ऐसे आत्मसम्मानी सुभाष बोस का जन्म 23 फरवरी सन 1897 में कटक शहर में उनका जन्म हुआ। ध्यान में रखने वाली बात है, सन 1897 के 23 जनवरी सुभाष बाबू का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक शहर में। उनके पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी। उनकी प्राथमिक शिक्षा एक यूरोपियन स्कूल में हुई थी। उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई एक यूरोपियन स्कूल में, उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। सन 1913 में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना नाम लिखवाया। वहां पर उनका एडमिशन हो गया। अगस्त 1920 में, ध्यान रखना है, अगस्त 1920 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की, पास किए। किंतु उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी के जीवन को ठुकरा दिया और देश सेवा के लिए अपने जीवन को उसी कठिन मार्ग पर उन्होंने लगा दिया। कौन सा सन था? 1920 में उन्होंने और आईसीएस परीक्षा पास किया था, लेकिन नौकरी नहीं की ब्रिटिश सरकार की। देश सेवा की जो कठिन मार्ग है उसी में अपना जीवन को लगा दिया। सुभाष बाबू ने भारत आकर देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना गुरु बनाया। सुभाष बाबू ने किसको गुरु बनाया था? देशबंधु चित्तरंजन दास को। वे 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष बने थे सुभाष बाबू। गांधी जी की अहिंसावादी नीति पर उन्हें विश्वास नहीं था। गांधी जी का नीति था अहिंसावादी, उस पर सुभाष बसु का विश्वास नहीं था। अतः उन्होंने कांग्रेस में त्यागपत्र देकर के कांग्रेस से वो और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसा एक संगठन की उन्होंने स्थापना की। उन्हीं दिनों सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके उन्हीं के घर में और रखा गया। उन्हीं के घर में और रखा गया। फिर क्या हुआ? वे अवसर पाकर वहां से निकल गए और अफगानिस्तान होते हुए, काबुल होते हुए उन्होंने जर्मनी में प्रस्थान किया। उन्होंने अंग्रेजों के शत्रु देशों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सहायता मांगी। उन्हीं दिनों जापान में श्री रासबिहारी बसु ने भारत को आजाद करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कौन थे वे? विप्लवी रासबिहारी बोस। उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। नेताजी ने इस सेना का सफलतापूर्वक संचालन की और इसकी सहायता में बर्मा के मार्ग द्वारा भारत स्थित ब्रिटिश राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से उन्हें आशातीत सफलता मिली और बर्मा को
स्वतंत्र कराकर मणिपुर तक पहुंच गए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की पराजय हो गई। आजाद हिंद फौज के अनेक सैनिक बलिदान हो गए और बहुत से बंदी बना लिए गए, किंतु अंत में सुभाष बाबू का लक्ष्य पूरा हुआ। अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में अपना भारत स्वाधीन हो गया। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, सुभाष बाबू की जो इतनी त्याग थी आज हमारे समाज को मालूम नहीं है। समाज को हमें मालूम कराना है। इसीलिए संस्कृति बोध परियोजना के जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा, इस परीक्षा में दूसरे चैप्टर में पुत्ररूप हिंदू समाज में सुभाष बाबू के विषय में दिया गया। उनका बलिदान, उनका त्याग इस देश को ध्यान में रखना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक उनको नमन करनी चाहिए। सुभाष बाबू के लिए ही आज हम स्वाधीन हुए हैं। सुभाष बाबू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ऐसे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर में उन्होंने एक सरकार बना लिया था भारत का, उसका झंडा भी था, पूरा व्यवस्था सरकार उन्होंने कर लिया था, लेकिन आगे वो नहीं टिक पाया। किंतु इस हम कह सकते हैं पहला स्वाधीन भारत का जो परचम फहराया था सुभाष बाबू ने सिंगापुर में रहते हुए, इसलिए अब देश के पहले प्रधानमंत्री हम सुभाष बाबू को कह सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।